जुल्फ़िकार शाह को ये पता चलता है कि इफ्तिकार शाह ने डॉक्टर से झूठ बुलवाया है, जिसके बाद अगले दिन नूर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। जिसके बाद जुल्फ़िकार उसे लेकर कराची के बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता है। जिसके बाद डॉक्टर नूर को चेक करती है तो जुल्फ़िकार घबराता हुआ पूछता है, सब खैर तो है? ये माँ बनने वाली है। लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए हैरान होते हुए कहती है, नहीं जुल्फ़िकार शाह साहब, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, हमने इनके सारे टेस्ट करे हैं। ये सच्चाई सुनने के बाद जुल्फ़िकार की जान में जान आ जाती है। वो तो समझता है मैं नूर के बारे में क्या सोच बैठा था। जिसके बाद डॉक्टर इन्हें बताती है इन्होंने किसी बात का बहुत बड़ा स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हुई थी। इसके बाद जुल्फ़िकार शाह नूर को अपने गले से लगा लेता है उसकी परेशानियां दूर करने के लिए। इसके बाद उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेके जाता है। लेकिन बॉस यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। जिसके बाद सलान उन्हें एक साथ डिनर करता हुआ देख लेता है। इसके बाद वो आग बगूला होते हुए उनके पास आता है और नूर से चीखता हुआ कहता है, नूर तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके इतना खुश नहीं रह सकती। सलार जैसे ही नूर का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ने लगता है तो पीछे अचानक जुल्फ़िकार शाह आ जाता है। जिसके बाद वो सलार का हाथ झटकते हुए धाड़ता है, अगर इसको छुआ भी तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, थोड़ी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार शाह को ये ख्याल आता है कि आखिर उस पहली डॉक्टर ने किसके कहने पे इतना बड़ा झूठ बोला था। जिसके बाद जुल्फ़िकार सीधा नूर को अपने घर छोड़कर और गाड़ी में बैठकर सीधा उस डॉक्टर के पास पहुँचता है। जिसके वहाँ वो चीखता हुआ उस डॉक्टर से पूछता है, तो मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम्हें वो झूठ बोलने के लिए किसने पैसे दिए थे? जिसमें डॉक्टर घबराते हुए बोलती है, मैंने तो आपको सच ही बताया था। लेकिन जब जुल्फ़िकार उससे पुलिस और जेल की खौफनाक धमकी देता है, जिसके बाद डॉक्टर डर के मारे सारा सच उगल देती है। वो उसके सामने कहती है, मुझे माफ़ कर दें, आपके अब्बू इफ्तिकार शाह ने ही मुझे पैसों की गड्डी दी थी। सलार अरुष्मा के घर जाता है और मिन्नतें करते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। लेकिन अरुष्मा साफ कह देती है, अगर तुमने मेरे साथ रहना है इसके लिए तुम्हें अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो सलार अपने अब्बू का करोड़ों का बिजनेस कैसे छोड़ सकता था। जिसके बाद वो चीखते हुए कहता है, अरुष्मा मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया, मैंने उस बेचारी नूर पर कितने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन अरुष्मा अपनी अम्मी के बातों में आकर उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद अरुष्मा के ठुकराने पर सलार घटियापन में इतना गिर जाता है कि नूर की इज्जत नीलाम करने पे तुलाता है। इसके बाद वो नूर की फेक वीडियोस बनाकर उसी वक्त सोशल मीडिया पे वो वायरल करवा देता है। जुल्फ़िकार जैसे ही वो नूर की किसी लड़कों के साथ वीडियोस देखता है, जिसके बाद वो फौरन साइबर सेल से इस बात का पता लगवाता है तो उसे सच्चाई पता चल जाती है, इसके पीछे सलार का ही हाथ है। उसी तरह जुल्फ़िकार उसे वक्त अपने डॉक्टर को घर लेके आता है। जिसके बाद वो अपने अब्बू इफ्तिकार शाह के सामने टूट पड़ता है। उसके बाद वो उनसे कहता है, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नूर पे इतना बड़ा बहतान क्यों लगाया? उसके बाद डॉक्टर भी इफ्तार के सामने सारा सच बोल देती है कि शाह साहब मैं मजबूर थी, मुझे सच बताना पड़ा। जिसके बाद तभी दरवाज़ा खुलता है और पुलिस अंदर आती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार को बताता है, हमें पक्की सबूत मिल गए हैं कि आपकी पहली बीवी हूर की मौत के पीछे इफ्तिकार का हाथ है। हमने उन गुंडों को पकड़ लिया जिन्होंने उन्हें आपकी गाड़ी के पीछे टक्कर मारी थी। जिसके बाद पुलिस उसी वक्त इफ्तिकार शाह को हथकड़ी लगाते हुए घसीटते हुए ले जाती है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आता है जब अंजू फूफो सलार की सारी बातें सुन लेती हैं कॉल पे। सलार अपने किसी खूंखार गुंडे से कह रहा होता है, जैसे हमने निदा को मारा था अब नूर को भी वैसे मारना पड़ेगा, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वो जुल्फ़िकार शाह के साथ बहुत खुश है। ये भयानक अक्सर जानने के बाद अंजू फूफो के होश उड़ जाते हैं। इस सदमे से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि मुर्तज़ा फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल के बिस्तर पर और अपने बेटे की हकीकत जानने के बाद तभी अंजू फूफो अपने वकील को बुलाती हैं। जिसके बाद वो अपनी इस करोड़ों की प्रॉपर्टी नूर के नाम कर देती हैं। अब ये खबर सलार को मिलती है तो वो प्रॉपर्टी छीन जाने के सदमे से बिल्कुल पागल हो जाता है। जिसके बाद अरुष्मा भी उससे तलाक लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, क्या सलार अब प्रॉपर्टी के लिए अपनी अम्मी की जान ले लेगा और क्या जुल्फ़िकार सलार के खौफनाक इरादों से नूब को बचा पाएगा? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बॉस, ये हमारी प्रिडिक्शन ये गलत भी हो सकती है। वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई।